बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत की किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। वैसे ये बड़ी बात करेंगे कि जी फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं, लेकिन हकीकत में आप देखिए कि इस्लामाबाद में क्या हुआ। इस्लामाबाद सेव गज़ा मार्च के शुरुआ पर पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक भी आप पारा से गिरफ्तार हो गए। वीडियोज़ मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, किस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया और निहत्ते लोगों पर जो पीसफुल थे, बस पुरअमन एहतजाज कर रहे थे गज़ा के लिए, सेव गज़ा के नाम से, उनके ऊपर जनाब यहाँ पर एहतजाज हुआ। वैसे आपने देखा होगा कि हुकूमत बुलाती है कि हमने फ़लस्तीन के लिए बुला लिया है जनाब, और सबको इकट्ठा कर लिया है, मौलाना साहब को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, तहरीक इंसाफ को भी बुलाया है, जरदारी साहब ने बुलाया है। और असल गेम क्या थी? तरमीम करवानी थी। वहाँ पर बात क्या करते रहे? तरमीम की, छुप कर बंद कमरों में वहाँ पर यह कुछ होता रहा। तो फ़लस्तीन का कोई मामला यहाँ पर नहीं उठाना था और उसके लिए इश्तिहार दिए गए, इतना पैसा उसके लिए खर्चा किया और उसमें कहीं पर भी आपको कोई इस तरह का नाम नज़र नहीं आएगा। अब क्या हुआ सड़कों पर आज इस्लामाबाद की, शहर इक़्तिदार की, फ़ाक़िद दारुल-हुकूमत की, उसके ज़रा मनाज़िर आप देखिए। ये कुछ होता रहा। अब ये चूँकि वहाँ पर मुज़ाहिरीन में कोई शायद ये वीडियो बना रहा है, कोई फुटेज बना रहा है, मोबाइल से है, तो आप देखिए कितनी ये शेक हो रही है, लेकिन इसमें फिर भी नज़र आएगा कि किस तरह से पुलिस ने एक्शन वहाँ पर लिया है, लोगों को गिरफ्तार किया है, लाठीचार्ज किया है, और यही होता है। और सेनेटर मुश्ताक साहब पहले भी जब भी इस तरह एहतजाज के लिए निकलते हैं तो यही कुछ हमने देखा है कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, पकड़ लिया जाता है। तो फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान में एहतजाज नहीं किया जा सकता, यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। ये सिर्फ बातों की हद तक आप सुनते हैं कि जी ओ हम उनके साथ हैं और हुकूमत भी उनके साथ है, लेकिन हकीकत में जब इस तरह को एहतजाज बुलाएंगे तो जब भी ये कोई आम आदमी एहतजाज करने की कोशिश करेगा तो आप देखिए कि उसके साथ फिर क्या सलूक किया जाता है। इसी तरह से आप ये देखें ज़रा कि ये हो रही हैं गिरफ्तारियाँ और पुलिस एक्शन ले रही है। जो भी नज़र आएगा उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इसमें आपको सेनेटर मुश्ताक साहब की भी गिरफ्तारी नज़र आएगी। पुलिस ने एक्शन लिया है, ये देखें, पकड़ पकड़ के उनको प्रिजन वैन के अंदर डाला जा रहा है। पुलिस की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच गई है और क्योंकि इजाज़त नहीं है, आप फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते, एहतजाज नहीं कर सकते। हाँ, बयानात आप बस दे सकते हैं और उसमें भी जिक्र ना आए कि जी कौन उन पर जुल्म कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं। ये देखिए, ये हैं सेनेटर मुश्ताक साहब जो विक्ट्री का साइन बना रहे हैं और गिरफ्तारी दे रहे हैं। यही काम है, दफ़ा 144 लगा दो। लेकिन जब आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना हो, जब आप सुप्रीम कोर्ट में आपके हक़ के फैसले ना आ रहे हों, जब काजी फैसल साहब आना हो, बंदयाल साहब हों अगर, या कोई भी और जज हो, तो ये हो सकता है हमले किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। और ये देखिए अंदर नारे भी लिखवाए सेनेटर मुश्ताक ने, ये उन्होंने फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी लिखवाए। ये जनाब इस्लामाबाद में सूरत हाल रही है। फिर इस्लामाबाद के आप पारा चौक पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा और पुलिस में झड़प हो गई, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। और ये देखें इस्लामाबाद पुलिस का क्रैकडाउन। आज हमास ने दुनिया भर की अवाम से अपील की कि अमरीकी सफारतखानों के सामने एहतजाज करें, लेकिन शायद हमास की क़यादत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज करना ऐसा ही है जैसे इसराइल के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करना। ये आप देखिए। और ये जनाब इस्लामाबाद पुलिस का गज़ा मार्च पर बदतरीन तशद्दुद, तलबा के कपड़े फाड़ दिए। ये सेनेटर मुश्ताक साहब के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुई भी है। ये बदतरीन इसराइल नवाजी है। शहबाज हुकूमत ने अमरीकी खुशनुदी के लिए तमाम हदें पार कर लीं। ये शहबाज हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब वो उनकी खुशनुदी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो लोग एहतजाज करेंगे उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। ये वहाँ पर बैठे हैं और ये तस्वीर देखिए। और ये जनाब आप मनाज़िर देख सकते हैं चौक के, इस्लामाबाद का एक अहम चौक शाहरा, वहाँ पर ये मनाज़िर थे। फिर मुख्तलिफ़ शाहराओं को बंद कर दिया गया था कि जी एहतजाज होना है उसके लिए, लेकिन साथ ये भी लगाया गया, रूट लगा हुआ है VVIP प्रोटोकॉल के लिए। इस्लामाबाद में रूट अलग से लगा देते हैं। उसकी फुटेज सामने आई है। ईमान मज़ारी साहिबा जो इंसानी हुकूक़ की वकील हैं और रशीद मज़ारी साहिबा की बेटी हैं, सब लोगों को जानते हैं, वो और उनके खामन वो सड़क पर आए, उन्होंने सड़क खुलवाने की कोशिश की। वहाँ पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की, दस्तदराजी की, जिस पर ईमान मज़ारी के जो खामन हैं वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया, तुम किस तरह से उसको धक्का दे रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए। वो भी वीडियो सामने आ चुकी है और ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये भी वीडियो है कि किस तरह लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्या वहाँ पर मंजर रहा, ये सब कुछ होता रहा। अच्छा, इसके साथ वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना आपसे कि जी सड़क किस तरह से ब्लॉक की हुई थी, ये अब रोज़ का मामूल है। ये देखें आप, और पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ, लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं और कहेंगे कि जी ये वजह है, वो वजह है, फ़लाँ है, लेकिन ये रूट लगा हुआ था। एहतजाज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके हवाले से वो अलग उन्होंने सड़कें बंद की हुई थी। और यहाँ पर
आपको नज़र आएगा कि आवाज़ बाकायदा आएगी, और ये गालिबन को पुलिस वाला ही बना रहा है फुटेज कि जनाब इनको बाद में हमको अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शायद उस वक्त तक वो नहीं जानता था। तो इसमें आपको ईमान मज़ारी की आवाज़ भी सुनाई देगी, और जब उनसे दस्तदराजी कोशिश की जाती है तो फिर उसके बाद उनके खामन शोर करते हैं, गुस्सा करते हैं कि क्यों इसको हाथ लगाया तुमने, क्योंकि मेरी बीवी को हाथ क्यों लगाया। ये सारी फुटेज नज़र आ रही है। और फिर और कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा, और तुमने इस तरह से किया है, पुलिस वालों को कहा। और वहाँ पर ये लड़ाई भी होती रही। फिर आखिर में पुलिस वाला उनके पीछे पीछे जाता है उनकी वीडियो बनाने, लेकिन वो इतना डरा होता है कि जैसी वो मूर्ति है ईमान मज़ारी कि वो देख ना लें तो वो वीडियो बनाना बंद कर देता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ मुझे। ये देखिएगा, ये जा रहे हैं, जब वो सड़क इन्होंने खुलवा दी या उन्होंने कहा जी हाँ अब रूट जो है ख़त्म हो गया, एक 6 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है। ये देखिए, दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं। ये अब्दुल हादी हैं, ईमान मज़ारी खामद है। दोनों इंसानी हुकूक़ के हवाले से माने जाते हैं वकला में, और मुसलसल केस करते हैं। ये देखा आपने कि साथ ही जैसे ही आप देखेंगे ईमान मज़ारी मुड़ेंगी तो साथ ही ये वीडियो बंद कर देगा, दूसरी तरफ मुँह कर देगा। ये देखें, पीछे पीछे जा रहा है और ये वीडियो बना रहा है, और ये देखें, ये आपको साया उसको नज़र आ रहा है, देखिए फुटेज बना रहा है। तो ये उनके पीछे पीछे ये ईमान मज़ारी आगे जा रही हैं, और उसके बाद ये देखिए जैसे ही मुड़ी हैं और उसने साथ ही मुँह दूसरी तरफ कर लिया। इसका ख्याल था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और इनके खिलाफ पता नहीं क्या करूंगा कुछ, तो वो घबराए नहीं, खौफजदा नहीं हुए दोनों मियाँ बीवी। और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा हमने अदालत जाना है। तो कितनी देर से रोका हुआ है, 6 मिनट से ज़्यादा की तो तकरीबन ये वीडियो है। आप अंदाज़ा लगाइए तो कितनी देर लोगों को इस तरह रोक के रखा होगा। 6 मिनट 3 सेकंड की तो ये मेरे पास जो वीडियो है वो है। बाकी आप सोचेंगे क्या लोगों का हाल होगा। कंबर जैदी ये साफ़ी हैं, इन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया है, और ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में रूट की वजह से सड़क की बंदिश, वकील ईमान मज़ारी और इनके साथियों ने ज़बरदस्ती सड़क खुलवा दी। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के साथ लड़ाई के बावजूद ईमान मज़ारी और उनके साथियों ने ट्रैफिक बहाल कराई। ये जी VIP, ये शहर इक़्तिदार इसको इसलिए कहते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही शहर इक़्तिदार बनाया हुआ है कि सिर्फ इक़्तिदार वालों के लिए यहाँ पर है, आम आदमी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, और वो कीड़े मकोड़े ही हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज, श्रीनगर हाईवे समेत कई शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद की गई, और उस पर बताया भी गया कि जी क्या आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ये तो खैर पुराने मनाज़र आप देख सकते हैं कि आए दिन अब ये काम शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ ने जब कुछ करना हो तो फिर दफ़ा 144 लगा दी जाती है और गिरफ्तारी शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र सोहरावर्दी रोड, पुराना MNA हॉस्टल के पास और सोहरावर्दी रोड लूप जानिब श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुतबादिल के तौर पर श्रीनगर हाईवे इस्तेमाल करें। चांद तारा चौक से ढोकड़ी चौक तक ट्रैफिक का दबाव है। ट्रैफिक पुलिस ने इस्लामाबाद के शहरियों से गुजारिश की है कि लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए अपना सफर जारी रखें। रेड जोन दाखिले के लिए अयूब चौक और मारगला रोड इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हम आपकी रहनुमाई के लिए मसरूफ़ हैं, और मज़ीद मालूमात के लिए FM 92.4 या इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने का उन्होंने मशवरा दिया। बाकी पुलिस जो है वो क्रैकडाउन में मसरूफ़ रही। जो दीगर तशवीशनाक खबरें हैं उनमें यह कि जी पंजाब ब्रीचेज IMF कंडीशन, एक दफ़ा फिर मरीम नवाज साहब की हुकूमत ने खुद ही IMF से मुआहदा किया हुआ है, उसके बाद उसकी कंडीशन भी उन्होंने पूरी नहीं की और सरप्लस नहीं रख सकें। और अजीब बात यह है कि 10 अरब रुपया इन्होंने कहा था कि हम ताजरों से इकट्ठा करेंगे। 10 अरब रुपया ये IMF को यकीन नहीं कराई। और आप जानते हैं कितना इकट्ठा हुआ, ज़्यादा कितना होगा? 10 लाख रुपए। 10 अरब इकट्ठा करना था, 1 करोड़ भी नहीं कर सके। 10 करोड़ तो छोड़िए, 10 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। यह है इनकी कारकर्दगी, ये इनके हालात हैं। DI खान में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला, 10 जवान वतन पर कुर्बान, 10 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। अभी $7 अरब का लिया, कहते हैं $1 अरब और दें, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमें मज़ीद कर्ज चाहिए, हमने मज़ीद अयाशियाँ करनी हैं, मज़ीद प्रोटोकॉल लेने हैं। अभी ये भी आ गया है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है सारे सफ़र करो बिज़नेस क्लास में, इकॉनमी क्लास में नहीं, बिज़नेस क्लास में सफ़र करें। उनके TADA बढ़ाने हैं, वज़ीर-ए-आज़म, सदर, इन सब के खर्चे बढ़ गए हैं, तो लिहाजा $1 अरब और हमें चाहिए। पाकिस्तान को माशी दबाव से निकलने के लिए IMF से तकरीबन $1 अरब की माली मुआवनत दरकार है। वापस किसने करने हैं? इस गरीब कौम ने। लगाने किस पर हैं? अशराफिया पर लगाने हैं, शरीफ ख़ानदान के प्रोटोकॉल पर लगाने हैं। आपको पता है उस पर कितना पैसा खर्च होता है, और वुज़रा के लिए और काबीना के लिए और पार्लियामेंट के लिए बड़े खर्चे हैं जी, बहुत पैसा लगता है। मियाँ वाली पुलिस और CTD की कार्रवाई में फितना खारिज के 10 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये भी एक खबर सामने आई है। बहरहाल जी ये इस वक्त हालात इस्लामाबाद के रहे, और अभी तो अली मीर गंडापुर कह चुके हैं कि इस हुकूमत का इलाज सिर्फ ये है कि अब पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज करेंगे और पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ आएँगे। अब देखना यह है कि
ये जो 26वीं तरमीम है इसके मामलात कहाँ तक जाते हैं। अभी तो लग रहा है कि हुकूमत को फ़िलहाल लेने के देने पड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ फिर से एहतजाज कर सकती है। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि देखते हैं कि नए आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो क्या करते हैं और उसके बाद फिर देखें कि क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।